बोलो श्री बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया है सी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया है सी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। यहाँ पे अब जी ना लगे, यहाँ पे अब जी ना लगे। याद घर की हमें है आई, यहाँ पे अब जी ना लगे। याद घर की हमें है आई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया है सी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। कोई नहीं है यहाँ पे अपना, झूठा है इस जग का सपना। कोई नहीं है यहाँ पे अपना, झूठा है इस जग का सपना। ना जाए सही ये जुदाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। ना जाए सही ये जुदाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया है सी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया है सी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। दुल्हा मेरे मैं तेरी दुल्हनिया, ना भाए हमें झूठी दुनिया। दुल्हा मेरे मैं तेरी अंगना, ना भाए हमें झूठी दुनिया। रूहे तेरी है इसने सताई, यहाँ पे अब जी ना लगे। रूहे तेरी है इसने सताई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया है सी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। याद घर की हमें है आई, यहाँ पे अब जी ना लगे। एक सिन तेरे पागल बनाया, तेरी जुदाई ने है तड़पाया। एक सिन तेरे पागल बनाया, तेरी जुदाई ने है तड़पाया। इस खेल से हो अब रिहाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। इस खेल से हो अब रिहाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। पिया है सी है साहेबी दिखाई, यहाँ पे अब जी ना लगे। याद घर की हमें है आए, यहाँ पे अब जी ना लगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोल सके जी, बहुत सुंदर भाव, बहुत मीठी आवाज में भजन है ना। दिल के भाव है वास्तव में। अगर अंदर की दृष्टि से देखेंगे ना, जब आत्मा के अंदर विरह होता है तो उसके दिल की यही पुकार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बन्नाधाम की जय, सर्व सुंदर साथ की।
और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरस एक, सेवा है इनकी और काम किए अनेक, और काम किए अनेक। तो सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी वर्णन कर रही हैं अष्टप्रहर की लीला में से दूसरे प्रहर की लीला, है ना। तो पिछली मीटिंग में हमने सुना कि किस तरह से वनमाली दास पंजा बना कर देते हैं, है ना। और जयंती काका के पास किताब खाना होता है, और जो बागा जी हैं वे क्या करते हैं, श्री जी के लिए जंगोटा यानी लकड़ी की रंडी को बनाकर देते हैं। और किस तरह सुंदर साथ जी, लालदास जी और केशव दास जी वेद कतेब और भागवत की श्री जी के सामने प्रकट करते हैं। क्यों पढ़ते हैं उनको? करने के लिए ताकि मेरे धामधनी किसी कारण से मेरे पर रेज जाए, है ना, इसलिए वो वर्णन कर रहे हैं। चलिए सुंदर साथ जी, अब आगे वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि उन सुंदर साथ की सेवा देखिए, मथुरा, तिमिर, परशुराम, और क्या कह रहे सुंदर साथ जी, पदमिया, वीरिया, सूरत सिंह और मकन, ये हर समय सेवा में तैयार रहते हैं कि श्री जी के मुखार विंद से कब वाणी उतर जाए और उनको हम लिख दें। तो इस सेवा को ध्यान देना सुंदर साथ जी, हमारी अष्टप्रहर की सेवा पूजा में से बहुत इग्नोर करते थे कि जल्दी जल्दी करो अष्टप्रहर की, लेकिन नहीं, यही सार है। क्यों सार है? क्योंकि ये रहनी बताता है हमारी अष्टप्रहर की लीला की, हमारी रहनी क्या है, कैसे कैसे हमें करना है। जैसे अभी पीछे हमने सुना, तो वाणी चर्चा क्यों करनी चाहिए? धनी को रिझाने के लिए, है ना। और अभी पीछे आया कि किताब खाना रखते थे, कौन थे? जयंती काका। तो हमें भी अपने ग्रंथों को कैसे संभाल कर रखना है ना। और आगे दिखाया बनमाली दास जो श्री जी के लिए पंजा बनाते हैं, तो हमें धामधनी की कैसे हर चीज पर ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे धामधनी के लिए जरा सी भी कोई परेशानी ना हो जाए, है ना। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, दुदराय से हम समझते हैं कि किस तरह से वे एक एक बात को ध्यान से लिखते हैं। और यहीं पर सुंदर साथ जी हमें शिक्षा मिल रही है कि सुंदर साथ जो वाणी को लिखते हैं, तो लिखकर फिर उसको पढ़कर श्री जी को सुनाते हैं। तो किसके लिए लिखी? क्या सुनाने के लिए? नहीं, सुनने के लिए भी, सुनाने के लिए भी, और हम जैसे बहुत बदतमीज और भूले बिसरे के लिए जो हम पीछे रह गए, ताकि पीछे आने वाले सुंदर साथ को भी ये मिल सके। तो ये सुंदर साथ जी हमें भी देखना चाहिए। इसमें क्या कह रही हैं, हीरा हीरा मन हेत सो लिखत बानी सार, ध्यान देना, बानी सार, हीरा मन हेत सो लिखत बानी सार, और अपनी अपनी लेखड़े ए हजूर बैठन हार। हजूर बैठे हैं, धामधनी बैठे हैं, और जो सुंदर साथ जी अपनी अपनी गीतक को लिखता था, वाणी जो श्री जी के मुखार विंद से वाणी प्रकट होती थी, अब उसको सब लिपिबद्ध कर लेते थे, फिर धामधनी के सामने खड़े होकर उसको सुनाते थे कि मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा। इस बात को क्या कह रहे हैं कि हीरामन बहुत प्रेम पूर्वक धर्म ग्रंथों का जो सार रूप था ना, तो तारतम वाणी में प्रकट होता था श्री जी के मुख से, उसको लिख देते, तो वो चित्त में अखंड हो जाती थी। तो ये सुंदर साथ जी हमें शिक्षा लेनी है, इससे ध्यान देना। क्या शिक्षा लेनी इससे? कि हम कोई भी सत्संग सुने, कोई भी वीडियो सुने, उसमें से हमें सुनकर, ये नहीं कि सुना सुन लिया बस, सुनकर ये मंथन करना चाहिए मैंने इसमें से लिया क्या, और लिया क्या, तो उसको बुद्धि में तो नहीं रखेंगे केवल, उसको हम लिख भी वृद्ध भी करें, और लिखकर फिर क्या करें, सुनाने के लिए कह रहे हैं, तो उसको हम लिखकर फिर डिस्कस भी करें सुंदर साथ। जैसे मान लीजिए मीटिंग चल रही है, अब मीटिंग में ये तो अपने पता रहता महाराज जी क्या वास्तविकता दे दे, ये तो नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता कि किस पॉइंट के अंदर, किस चौपाई के अंदर क्या राज छिपा हुआ है। अब धामधनी मेहर करके पता नहीं कब क्या दे दे, तो उसको हमें नोटिस करना चाहिए। और एक बंदा तो नहीं सारे सार को ले सकता, कोई एक, मतलब जैसे हमारे 40 मिनट की मीटिंग है, एक बंदा उसमें से कुछ और पकड़ेगा, दूसरा बंदा कुछ और पकड़ेगा, तीसरा कुछ और पकड़ेगा, और जब सारे बैठकर उस पर चर्चा करेंगे तो वो सबको मिल जाए। ये देखो, ध्यान देना, सुनने बहुत मेन चीज है ये। नहीं तो हम सुन लेते हैं और हमें ये नहीं पता रहता कि हमने सुना क्या। क्यों? क्योंकि उस पर चर्चा की फिर अर्चा नहीं होती।
तो यहाँ पर सुंदर साथ जैसे श्री जी के मुख से वो वाणी प्रकट होती है, तो सब सुंदर साथ लिख लेते हैं, और लिख लिख कर फिर क्या करते हैं, फिर उसको दोबारा से सुनाते हैं। श्री जी भी सुनते हैं, सुंदर साथ भी सुनते हैं। तो ऐसा करने से सुंदर साथ जी हमारा अपना पक्का हो जाता है कि हमने क्या सुना, और जो नया पॉइंट मिलता है हर जो किसी भी चौपाई के अंदर से, तो वो हमारे चित्त में अखंड हो जाता है जब हम उस पर डिस्कस करें। देखा होगा तुमने भी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से, मान लीजिए बहुत सी चीज हमें याद नहीं है, हम भूल गए, लेकिन किसी सुंदर साथ ने वो क्वेश्चन हमारे से कर लिया, फिर वो उत्तर ऐसा फीड हो जाता है, तुम कभी पूछो तुरंत बताते। तो ये विशेषता है, इसलिए चर्चा की चर्चा की जाती है, इसीलिए बाद में कहा जाता है भाई इसमें जब प्रश्न बनाओ फिर आपस में बैठकर डिस्कस करेंगे। इसमें कोई ऊंचा नीचा तो हार जीत तो नहीं है, इसमें तो केवल अपनी चर्चा की चर्चा कर कि हमने क्या लिखा, खाली नहीं जाना, हमने इसमें से क्या लिया, तो उस पर मंथन किया जाता। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही है। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जब हमें कोई पॉइंट पकड़ना है तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि भाई इधर का काम भी कर रहे हैं और हम सुन भी रहे, नहीं। कैसे, मोहना भाई की तरह कह रहे ना, मोहना अत मोह सो लिखे पढ़े भली भांत, भवन अड़ग बैठत है गिरधर सुने यही बात। अब मोहना भाई बहुत ही लगन से वाणी को लिखते हैं, लगन से, जब लगन से करेंगे तो उसको हम कर लेंगे। अब रियलिटी बताऊं सुंदर साथ जी, वाणी पे ही मैंने ये प्रकरण पढ़ लिया था, और पढ़कर मैं सोच रही थी कि आज तो ये दूसरा पहर हो जाएगा, लेकिन ये जो अभी मेन पॉइंट निकल रहे हैं रियलिटी में, हकीकत में, जब मैंने पढ़ा ना मेरी दृष्टि नहीं गई, कि मेहर देखो महबूब की तुझे पढ़ाए आकाश। अगर मैं ये सोचूं कि मैं पढ़ लूं मुझे समझ में आ जाएगी, नहीं, वो धाम देनी पता नहीं किस रूह के लिए क्या देना चाहिए। और अभी तक केवल 16 चौपाई हुई है, तो ये देखो हर चौपाई में जो राज छिपा हुआ ना, वो वास्तव में धामधनी बताते। तो ये हमारी रहनी है, हमारी बीतक है कि हमें कैसे कार्य करना है। तो अब ये कह रहे कि चर्चा की चर्चा भी होनी जरूरी है, और उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा। तो कैसे, जैसे मोहना भाई कह रहे हैं बहुत लगन से, भाई सुनेंगे, लगन से सुनेंगे तभी तो उसको लिखेंगे। तुम्हें तो पता है, तुमने जो प्रश्न बनाए हैं कि पीछे भी बहुत सेवा करी तुमने, कैसे कितने प्रश्न बनाए हैं बीतक में से भी वाणी में से भी, है ना। उस बीतक को ध्यान से सुनेंगे तभी तो उसमें से प्रश्न निकलेंगे। और प्रश्न कौन बनाएगा, जिसको ऑलरेडी उत्तर का पता होगा। और वो पता कैसे चलेगा, जब हम लगन से ध्यान देकर सुने। तो लगन से सुनते हैं मोहना भाई, तो ऐसे ही हमें भी लगन से सुननी चाहिए। उसमें से जरूर ये होना चाहिए कि आखिर मैंने आज मीटिंग की तो इसमें से मुझे मिला क्या है। कहीं भी देखो मार्केट में जाते हो तुम, जाते तो उसमें से कहते भाई मैं गई क्यों थी, क्या लेकर आई। किसी पड़ोस में भी जाओगे किसी के पास, भाई मैं उसके पास क्यों गई हूँ, कुछ ना कुछ तो सोचेगा मैं वहां जाएगी मुझे ये मिला। आखिर जब हमने मीटिंग की तो इसमें हमें क्या मिला, तो उसको हाल तो चित्त में धारण करना चाहिए, लेकिन चित्त में एकदम नहीं जाता। तो कुछ मेन पॉइंट जो होते हैं उसको हमें नोटिस भी कर लेना चाहिए। लोग बाग यहाँ की डायरी लिखते हैं कि आज मेरे साथ ये घटना घटी, आज मेरी ये साथ ये घटना घटी। जैसे अभी पीछे भी आए हैं कि वे 1 वर्ष तक बद्रीदास जी जो 1 वर्ष तक के दिन नित्य प्रति की घटनाक्रम लिखते थे। तो हम लौकिक ना लिख के ये लिखे कि आज मुझे चर्चा में क्या मिला है, आज क्या मिला है, कैसे मुझे रहनी करनी है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं दोबारा से डिस्कस करते हैं तो वो रहनी में उतर ही आता है जब बार बार। तो ये सुंदर साथ जी के यहाँ पर कह रहे हैं कि अब बता रहे हैं कि चर्चा कैसे सुननी चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि भवन भाई धामधनी के मुखारविंद से चर्चा सुनने के लिए बहुत स्थिर होकर बैठे। बहुत मेन पॉइंट है सुंदर जी, इसे इग्नोर मत करना, भले जितनी भी तक जितना टाइम लगा इतनी चेस्ट पैर की लीला में लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन धामधनी अंदर का दे दे, जो एक एक चीज को हमें फॉलो करना। कह रहे हैं कि चर्चा को स्थिर होकर बैठते हैं, स्थिर होकर। यहाँ तक कि स्थिर होने का मतलब ये नहीं सुंदर साथ जी कि हाथ पैर इधर उधर, स्थिर का मतलब समझो कि बिल्कुल एक टक होकर कि मेरे धामधनी क्या कह रहे। जैसे ध्यान अवस्था में बैठते ना, तो ध्यान अवस्था में धामधनी के नेत्रों में नेत्र डालकर उनके दिल के राज निकालते हैं, उनको एहसास हुआ। तो चर्चा सुनने का तरीका बता रहे कि स्थिर होकर, अगर हम स्थिर भी नहीं हो सकते तो हम तो सही पूछे तो चर्चा सुनते सुनते काम भी करते हैं। ध्यान है ना सुंदर साथ।
देखा है प्रश्न में भी पूछा गया, प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, तीसरी बार पूछा क्योंकि कैमरा ऑफ था। भाई क्या प्रश्न पूछा है, तीसरी बार फिर रिपीट करना, क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं हो रहा है। तो जब हम हर कार्य काम छोड़कर करते हैं तो चर्चा में क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? खाना बनाते हो तब भी तो एकाग्रचित होकर बनाते हो, नहाते हो तो तब भी क्या नहाते हो, बाथरूम से निकल निकल कर बाहर कुछ काम करते हो? नहीं। कितनी क्रियाएं देख लो। जब हर कार्य के लिए टाइम देते तो इसमें भी हमें एक सेपरेट होना पड़ती है कि मुझे इस टाइम अपनी चर्चा सुननी है तो बस और काम नहीं करना, सुननी है। और तभी उसके अंदर का हम रस दे सकते हैं। नहीं तो ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होगी। जो एक के साथ में कहते हैं ना, बाय वन और गेट वन फ्री, एक खरीदो और एक पाओ, तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये ऑफर होता है इसमें। जब हम चर्चा को ध्यान से सुनते हैं तो एक तो कोई बोल रहा है और एक उसके साथ में निकल कर आता है अपने अंदर से। और जब हम काम करते करते इधर उधर सुनते होकर तो उसमें से जो हमने सुना होता है उसमें से आधा ही रह जाता है हमारे पास। ये प्रैक्टिकल करके देख, ऐसे ही नहीं धामधनी नहीं लिख पाए। नहीं तो वे सुन रहे थे, स्थिर होकर सुन रहे थे, तो क्यों बताने की जरूरत थी? हमें बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे सुनना। वे एक एक चीज को हमारी देख रहे हैं तो उसको नोटिस कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे कर। कुछ होती है चलो इधर उधर की सुन ली, लेकिन उसका फिर मंथन नहीं करे। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि चलो काम में लग रहे, उसका फिर मंथन नहीं करे, लेकिन दोबारा टाइम तो मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम एक बार में उसको देख ले, बाद में उसका मंथन करते रहे। लाइव का यही तो फायदा होता है, और नहीं तो बाद का तो फिर बाद में हो जाता है। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन थे सुंदर साथ जी, ध्यान देना। भवन भाई, भवन, जैसे भवन, हमारा भवन हो गया ना स्त्री, मकान हिलता डुलता तो नहीं, भूकंप आता है जब भी हिलता है। तो इसी तरह से भवन भाई जो सुंदर साथ उनका नाम है, वे बिल्कुल भवन की तरह स्थिर होकर बैठ जाते हैं, हिलते डुलते नहीं। ऐसे वाणी चर्चा सुनते हैं। और इसी तरह से सुंदर साथ जी गिरधर भाई भी है ना, वो भी एक गिरिधर, जैसे पर्वत को कहते हैं ना, जिसे पर्वत हो जाता है स्थिर है, पृथ्वी है स्थिर है, तो ऐसे हमारे गिरधर भाई भी बिल्कुल स्थिर होकर चर्चा सुनते हैं। और यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि जो हमारे कौन है, मुरलीधर, इनके नाम ध्यान दो। राज्य महाराज जी ब्रह्म ज्ञान रूपी मुरली बजा रहे हैं, तो उस मुरली को वे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, इसलिए क्या हो गए मुरलीधर। तो हमें भी ध्यान देना सुंदर साथ जी, भवन जो स्थिर है, स्थिर होना, है ना। गिरधर पर्वत की तरह जैसे अचल होता है, गिरधर की तरह हमें भी स्थिर होना है। और कह रहे हैं कि मुरलीधर यानी जो राज्य महाराज जी मुरली बजा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बजा रहे हैं, इसको हमें अपने हृदय में धारण करना है। और वो हृदय में धारण कैसे होगी? कह रहे स्थिर तो हो रही है, लेकिन मुरलीधर भाई तो बिल्कुल एक टक होकर धनी के नेत्रों में नेत्र मिलाकर वाणी चर्चा सुनते। क्यों नोटिस किया लालदास जी महाराज ने, क्यों नोटिस किया इन चीजों को? ताकि मेरे आने वाले सुंदर साथ जब चर्चा सुने, उन्हें नहीं पता भोले भाले मेरे सुंदर साथ है, हम जैसे अनाड़ी हैं, तो हम जैसों को समझाने के लिए लिखित में दिया कि इसको देखो, तुम ऐसे करो और करके देखो, फिर इसका परिणाम देखो। तो होता है सुंदर साथ। एक ही मीटिंग को तुम प्रैक्टिकल करके देखना, मैंने देखा है, एक ही मीटिंग को अगर हम चलते काम करते करते सुन रहे हैं तो सुन रहे हो गया, सुन लिया, लेकिन अगर हम उस पर बैठ जाए, बैठ कर उस पर मंथन करें, उसको फिर लिखें, तो बहुत कुछ खजाना निकल कर आता। पता नहीं चलते किस वाणी के अंदर धांधली हमें क्या पॉइंट छिपा हुआ देकर चले जाए। और सही पूछे, अगर वैसा टाइम काम का टाइम हो तो चलो भाई कर लीजिए, लेकिन ध्यान देना ये तो हमारा बिल्कुल टाइम फ्री है। ऐसी व्यवस्था कि यहाँ इस टाइम पर कोई काम नहीं होता, खाने पीने का भी, ना सोने का ना आने का, फ्री का टाइम है सुंदर साथ जी। तो इस टाइम में भी अगर हम स्थिर होकर नहीं बैठते फिर और कौन से टाइम है? तो सबसे ये रिक्वेस्ट है सुंदर साथ जी। और इसके लिए भी क्या, देखो ध्यान देना, जैसे तुम हो कैमरा ऑन करते हो, तुम्हें ये है कि हमें कैमरे के सामने, अगर कोई काम आएगा भी, कोई आलस्य भी आएगा, घुटने में दर्द होगा ना, अरे नहीं मैं कैमरे के सामने मिलना नहीं, तो एक मजबूरी होगी। और हमें पता है कैमरा ऑफ है तो पीछे तो चाहे लेट कर सुन लो, लेटते लेटते निंद्रा भी आ जाएगी। भवन भाई साहब भवानी बाई में चले जाएंगे निंद्रा रूपी भवानी में, है ना।
तो ये भी हमारे लिए एक पहरेदार का काम करता है। अगर हम अपना कैमरा ऑन रखें तो हमें खुद को एक सेंस रहती है कि हाँ मैं मुझे कोई देख रहा, तो उसमें हमारा ही अपना फायदा होता है। सुंदर साथ जी, हम करें बंद करें किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना ही फायदा, क्योंकि उसमें क्या रहती है हमारे अंदर अलर्ट रहते हैं कि हाँ मुझे कोई नोटिस कर रहा है, और फिर मेरा ध्यान उस पर रहेगा तो वो रस मेरे ही अंदर जाए। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि स्थिर होकर और नेत्र से नेत्र मिलाकर। अब ये देखिए यहाँ पर भी जब किसी को इश्क होता है ना, तो नेत्र से नेत्र मिलते हैं तभी तो वो दिल की बात जानता है, तभी तो वो दिल में उतरता है, तभी तो मोह होता है। इसलिए तो कहा गया यहाँ पर किसी भी पुरुष से नेत्र मिलाकर नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विकृति आती है। ये तो देह का संबंध हो गया। लेकिन अगर आत्मा अपने परमात्मा से, अपने सतगुरु से, अपने सुंदर साथ से नेत्र मिलाकर बात करे तो क्या दिल से दिल नहीं मिलेगा? क्योंकि नेत्र क्या होते, झरोखे होते, दिल के अंदर का बाहर प्रकट करते हैं। जैसे राजी महाराज जी कह कि जितने भी सुख धामधनी के हृदय में वो सारे मुखारविंद पर प्रकट होते हैं, नेत्र से बाहर झलकते हैं। तो अगर एक ही तरफ से बाण चल रहा है, दूसरा तरफ पर्दे में है, तो कैसे प्रेम होगा, कैसे दिल की बातों को जानेंगे, है ना? अगर यहाँ पर भी पति बैठा है, पत्नी पर्दा डाले रखे, तो कैसे प्यार करोगे? तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि हमारे जो मुरलीधर भाई हैं वे तो धामधनी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर, तो तन को स्थिर रखना बिना हिले डुले। और फिर क्या कह रहे हैं, नेत्र से नेत्र मिलाकर हमें चर्चा वाणी सुननी चाहिए, क्योंकि जो सुनाने वाला है वो सुनाने वाला कोई और नहीं, उसके अंदर बैठकर धामधनी ही देना चाह रहे। और किसके माध्यम से किसके लिए क्या दे, वो धामधनी जाने। नहीं तो नेत्र मिलाने का क्यों कहा? ध्यान देना सुना। क्यों? क्योंकि दोनों का कनेक्शन एक होता है। कैसे? मान लीजिए अगर मेरे नेत्र है, तुम्हारे नेत्र है, एक जगह मिले हुए हैं, और अगर तुम थोड़ा सा भी, यानी मैं इधर को देखूं तो तुम्हारा ध्यान जाएगा किसी को देख रही, ध्यान कट जाए। तुम इधर उधर को देखती हो तभी मैं कहती हूँ कुछ काम है तो भाई कर लो, क्योंकि फिर मेरा ध्यान टूटता है। तो वो तार जो जुड़ा होता है ना, वो तार डिस्कनेक्ट होता है। अब ये तो भाई वे तो साक्षात धामधनी, उनके अंदर तो राज्य महाराज जी विराजमान है, और सिंहासन पर राज्य और सामने मुरलीधर बैठे हुए है ना, कैसे उस मुरली को हृदय में धारण कर रही है। कितना वो प्रेम, कितना वो रस, सुंदर साथ जी, उसका अनुभव कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वे ही बता सकते हैं जिन्होंने वो किया। तो राजी महाराज जी का जब दिल मुरलीधर से जुड़ा, तो राजी महाराज जी ने उनके अंदर उठने वाले उस आनंद को लिया और लिख कर लालदास जी महाराज जी के माध्यम से लिखवा। अब यहाँ पर भी देखिए, जब मुरलीधर इतने लगन से सुन रहे, हमारे जो सुंदर साथ जी गिरधर भाई हैं इतनी लगन से सुन रही हैं, है ना, जैसे हमारे भवन भाई हैं इतनी लगन से सुन रहे हैं, तो क्या धामधनी के दिल में से वो लहरें नहीं उठेंगी? उठेंगी। जैसे यहाँ पर भी देखो, अगर तुमने भोजन बनाया, तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आ गए, है ना, उसको तुम भोजन करा रहे हो, और वो बड़े चाव से खा रहा, प्यार से खा रहा, तो तुम एक के बजाय और खुश होकर दो, एक और ले लो ना, बड़े प्यार से बनाओगे, बनाओगे भी, खिलाओगे भी बड़े प्यार, और ले लो, और ले लो। दिल ऐसा भरकर आएगा जैसे क्या दिल। क्यों? क्योंकि वो प्यार से खा रहा है, वो उसको बता रहा है कितना स्वाद लगा। तो तुम ये नहीं कहोगे कि और ना दो, वो कहेगा ना अरे बड़ा टेस्ट लगा, अरे एक और ले लो, एक और ले लो ना, ले लो, है ना, कहोगे ना? तो इसी तरह से जब हमारी ये आत्माएं धामधनी के सामने बैठी उस अनस को लेने के लिए, तो धामधनी अपना दिल खोलने, तो कह रहे चर्चा करते करते राज्य का दिल खुल जाता है। क्योंकि जब सामने लेने वाला होता है तो बहुत कुछ निकल कर आता है। एक सामने होगा, एक निकल कर आएगा, दो होंगे तो दोनों के भाव जुड़ेंगे तो दो गुना निकल कर आएगा, तीनों की दृष्टि होगी तो तीन गुना निकल कर, ऐसे जैसे जैसे सुंदर साथ बढ़ते रहते वैसे वैसे दिल में वे लहरें उठने लगती हैं। और अपनी रूहों को प्यासा देखकर तो धामधनी का क्या करे, दिल खुल जाता है। दिल खुलना कितनी बड़ी बात होती है सुंदर साथ। जैसे तुम्हारे किसी दोस्त से तुम्हारा दिल खुल जाएगा ना, दिल खोलकर बात करें, यानी जरा सी भी कोई छिपाव नहीं रखूंगा, जो भी मेरे पास में वो सब बताऊंगा। तो इसी तरह से धामधनी जब दिल खोलते हैं तो सारी बात निपटा देते, सारे अंदर का हृदय निपटा देते हैं। देखो
लेकिन किस पर? जो लेने वाला पात्र हो, जो लगन से स्थिर हो, क्योंकि जहां हिले डुले वहीं गड़बड़ हो गया। जैसे हम राज्य को देख रहे थे, राज्य ने थोड़ा सा ही तो देखा अक्षय ब्रह्म को, हम भी आ गए। किसको देख रहे हो? आ गया ध्यान। और अगर राज्य स्थिर है तो हम भी स्थिर। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम सुनने वाले स्थिर हैं तो ध्यान देने अंदर वो रस जरूर है। तो सुंदर सा जी ये देखो, धनी की मेल, हम ऐसे बावले भूत हैं, हमें चर्चा सुननी भी नहीं आती, वो भी धामधनी बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे सुनो। हम तो उल्टी सीधी दवाई ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन धामधनी कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं लेना, यो ऐसे लेनी है, जो पानी के साथ नहीं है, दूध के साथ लेनी है, ये शहद में मिलाकर लेनी, ये किस में मिलाकर लेनी, ऐसे बता रही है। तो हम ये वाणी को, दवाई रूपी वाणी को ले तो रहे हैं आगे हमारे अंदर के, लेकिन हम उल्टा सीधा दे। तो ये धनी का लाड़ नहीं है तो क्या? इतने हम बेसबूर हैं। जब नहीं सुनी, जब तो बैठे भी नहीं हुए, और अब भी अगर पीछे रह गए तो धनी ने कहा मेरी अंगनाई रह गई, कोई बात नहीं, चलो मैं लिखवा दूं। लेकिन हम बेसबूर ऐसे लिखे हुए को भी पढ़ के, पेज पलट पलट के इतनी बार भी तक कर ली होगी, पेज पलट पलट के भाग जाते हैं, तो अस्पैर की लीला है। सच पूछे, ध्यान ही नहीं दिया कि इसके अंदर महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं, और वो गलती पे गलती किए जा रहे, गलती पे गलती किए जा रहे। अब क्या धाम देने पकड़ रहे हैं, ठोडी पकड़ के नहीं यही बैठ के मुंह में, जैसे जब दवाई हो ना माँ देती है कि लेता नहीं तो इसका मुंह भी बचो, इसके हाथ भी पकड़ो, इसके नाक भी बंद करो, ताकि इसके अंदर जल्दी से चली जाइए, जब सांस तो लेगा ही, इसके अंदर ही ना उतर जाइए, फिर देखो बाहर कैसे निकाल लेगा। तो ऐसे हमें धामधनी कह रहे हैं कि हमारा मुंह पकड़ पकड़ कर हमें ये पिला रही है, लेकिन हम फिर भी इग्नोर कर, अंदर को गए हुए को बाहर ही निकलना चाहते कि हम क्यों करें। लेकिन जितना हम अंदर नहीं लगे प्रसाद जी, इतना वास्तव में हमारे ही फायदा। धन्यवाद धामधनी, आप बहुत नेत्र खोल रहे, बहुत अंदर का दे रहे हो, हमें तो इतना भी सबूर नहीं। क्या शुक्राना करे आपका, इतनी मेहर, इतनी मेहर, मेहर पे मेहर करते जा रहे हैं, और हम क्या कहें कि हम गुनाह पे गुनाह ही करते जा रहे हैं। तो ये देखो सुंदर साथ जी, चर्चा सुनने का हमें तरीका बता रहे कि मेरे साथियों, मेरी आत्माओं, ऐसे नहीं ऐसे करो तो तुम्हें बहुत फायदा हो, है ना। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, अब भागवत गीता के जो रहस्य हैं, और गीता के जो रहस्य हैं वे भी धामधनी उजागर करते हैं, क्योंकि दिल खुल जाता है तो दिल के अंदर जो भी है उसको वो बाहर निकाल देते। अब गोविंद मिश्र जी क्या कह रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रसंगों को लिखने के लिए, क्योंकि वाणी तो प्रकट होती रहती है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा होता है जैसे कह रहे हैं कि सार, तो ऐसे कह रहे हैं कि जब श्री जी श्रीमद् भागवत और गीता के रहस्य खोलते हैं तो गोविंद मिश्र जी उस रहस्य को लिख लेते हैं। जैसे गीता के में 3 पुरुषों का वर्णन है, भागवत में कितने 40 प्रश्न हैं, तो उनके जो रहस्य खुलते थे उन सबको वे लिपिबद्ध कर लेते थे। तो ये किसके, हम जैसों के लिए समस्या। तो हमें भी पॉइंट लिखने चाहिए, क्योंकि हमारे दिल में, हमें दोबारा से पढ़ेंगे तो वो दोबारा होंगे, और फिर आने वाले सुंदर साथ को पता नहीं किसके लिए धामधनी लिखवा रहे, वो कितना फायदा। तो हमें इन महत्वपूर्ण प्रसंगों को, गुज रहस्य जो निकलते हैं, इन्हें हमें कभी इग्नोर नहीं रखना चाहिए, दिल में भी रखना चाहिए, दिमाग में भी रखना चाहिए, और जाहिरा में लिपिबद्ध भी करके हमें रखना चाहिए। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, श्री महाराजा आवत बैठत चर्चा में, सर्वना देत सनेसो, नफा पावे खलक इनसे। अब दूसरा पहर चला तो महाराज छत्रसाल जी को भी आना है, हर पहर में आए, केवल शायद 8वें पहर में नहीं देखते हैं वहां पर, है ना। तो महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, और जो धाम धनी अपने मुखार बिंद से वाणी चर्चा का रस पिलाते रहते हैं, तो वे भी आकर सुनते हैं इस चर्चा को। क्यों सुनते हैं, कह रहे हैं आगे, सर्वणा देत संघे सो, नफा पावे खलक इन। नफा का मतलब फायदा, खलक मतलब आने वाले जितने भी सुंदर साथ होंगे छठे दिन में या होंगे, तो सबको छत्रसाल जी की सुनी हुई वाणी से नफा होगा, क्योंकि जागने का उत्तरदायित्व छत्रसाल जी को सौंपते हैं।
हुक्म सौंपा श्री राज को, जाहिर में महाराज, तो जाहिर में तो छत्रसाल जी को ही जागने का उत्तरदायित्व सौंपा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो बहुत चित्त देकर, बहुत हित से वाणी चर्चा सुनते हैं, क्योंकि उनकी सुनी हुई वाणी से आने वाले सुंदर साथ को भी वो फायदा मिले। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, दिल दरियाव खुलत है, कई लहरा उठे तरंग, सरवणा देत जो साथ जी, कई उपजत अंग उमंग। अब जब सुंदर सा ध्यान से चर्चा सुनते हैं तो श्री राज जी के हृदय में वो आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगती। और सागर जो मेघ का सो शोभा अतिलेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सूक्ष्म। ये धाम धनी जो मेहर कर रहे हैं, कृपया कर रही हैं, इसमें राज्य महाराज जी के हृदय में से अनंत सागर जो समाये थे उनकी तरंगे उठती, उन्हें लहरें उठने लगती है। कब? जब लेने वाले सुंदर साथ सामने बैठे। ध्यान देना सुंदर साथ, दिल दरियाव खुलत है, कई लहरा उठत तरंग। दिल दरियाव खुलत, जो राज्य महाराज जी के हृदय में बहुत सारे सागर, कौन से सागर सुन रहे? कहने के लिए तो 8 है, लेकिन अनंत है। 8 तो गिनती में देवी। अब उनके अंदर से कैसे एक दिल का अनुभव करा दे, उस लहर का पता नहीं चलता। कैसे पल पल वो मेहर करे, उस मेहर का एहसास करा दे, वो लहर उठ रही है। कैसे वे अपने शोभा श्रृंगार में परम धाम का रंग दिखा दे। क्या वो अंदर के गुव्वे रहस्य इल्म के सागर में गोता लगा दे। कब वे अपनी निस्बत की पहचान करा दे, कुछ नहीं पता, क्योंकि लहर उठ रही है। और कौन सी लहर वो हमारे ऊपर पड़ जाए, उस प्रेम रूपी जल की एक बूंद हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम धन धन हो जाएंगे। यहाँ तो जागरण के बाद हम करते हैं, छीटा देते हैं, देखा जागरण है ना, छीटा लगे नीर का, रोग मिटे शरीर का। शरीर का तो मिटा, लेकिन जीव को जो लगा हुआ रोग कब मिटेगा? यहाँ के छींटे से थोड़ी मिलेगा, ये इस छींटे से मिलेगा जो धामधनी के अंदर हृदय में उमड़ने वाले सागरों की जो छींट लगती, जो प्रेम रूपी, इश्क रूपी ये जल की जो छींट लगती सुंदर साथ जी, इससे शरीर का भी रोग करता है, जीव का भी आवागमन का रोग करता है। तो ये है सुंदर साथ जी असली छींट। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, कई हृदय में अनंत लहरें उठती रहती, कई लहरें सुख धाम के वर्णन होत रसाल, श्री महाराजा रिजत होत दिल खुशाल। अब क्या कह रहे? कई लहरा सुख धाम के वर्णन होत रसाल। अब धामधनी बहुत मीठी वाणी से, बहुत मधुर वाणी से सुंदर साथ को निज धाम के सुख सागर की लहरों का अनुभव कराते हैं। सुख सागर कहते हैं सुंदर साथ, सुख सागर कौन सा है? मेहर का सागर, जिसे सर्वरस सागर भी कहते हैं, ये ही है सुख सागर। तो इस सुख सागर में कौन से आनंद नहीं है, कौन सी लहर नहीं है? सारे सागर इस सागर के अंदर समा। तो कौन सी तरंग, कौन सा एहसास आत्मा को हो जाए, कुछ नहीं। अब साक्षात हमारे धाम के धनी तख्त पर सिंहासन पर विराजमान है, और हम सब सखिया बंगला जी दरबार में उनके सामने बैठकर उनके मुखारविंद से मीठी वाणी सुन रहे। तो वो मीठी वाणी कितनी होगी सुंदर, कह रहे हैं वर्णन होत रसाल, बहुत ही मधुर वर्णन करते हैं। अब मधुर क्यों हो रहा? क्योंकि वो मधु सागर हृदय में है ना, उसकी मिठास आ रही है। यहाँ के हृदय में थोड़ी मधुरता, और जैसा दिल में होगा वैसा बाहर प्रकट होगा। तो ऐसे उनकी मधुर वाणी से, रसीली वाणी से रस ही रस टपकता है सुंदर सा। खुद महाराज जी वर्णन करे, जब श्रृंगार में चलता है ना, तो एक एक अंग का कितनी बारीकी से वर्णन है श्रृंगार का। क्या है सुंदर साथ जी, लेकिन दिल फिर करता है कि फिर करे फिर करे फिर करे। समय कम है लेकिन दिल नहीं बढ़ा।
धामधनी की रचना के बारे में कहते हैं, जहाँ श्रीराम है रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी मुजर की जुबा होते तीन माफक, जुबा होते तीन माफक। इसको महसूस कीजिए, जब श्री जी तखत पर बैठकर अपने मुखार विंद से वो परम धाम की वाणी रस पिलाते हैं, परम धाम में राज्य और श्यामा जी के शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हैं, तो कितनी मिठास होगी। ध्यान से दशा जी देखो, जिनके हृदय में ही वो प्रेम का, वो आनंद का सागर लहर